नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जो तिथि है उसे कालाष्टमी कहते हैं और इस साल यह तिथि बुधवार 16 नवंबर 2022 को है। जी हाँ, काल भैरव जी की जयंती, क्योंकि इसी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था, या यूं कहें कि भगवान शिव ने इसी दिन 5वां अंशावतार लिया था। इसलिए अगर हो सके तो इस दिन व्रत रखें, साथ ही इन्हें जल का अर्घ्य देकर भैरव जी का पूजन जरूर करें। और हाँ, उनकी सवारी श्वान यानी किसी कुत्ते को भी भोजन अवश्य करवाएं। और हाँ, उस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की कथा भी सुननी चाहिए। मैंने सुना है कि अगहन मास पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, लेकिन अगहन मास की जो अष्टमी है वो तिथि इस साल भैरव जी के जन्म की तिथि है। तो भैरव जी की जिस तरह से हमें पूजा करनी है उसकी सामान्य से विधि मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर मन, वचन और कर्म की शुद्धि से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर भैरव जी की मूर्ति, उनका चित्र या उनके यंत्र को नवीन वस्त्र बिछाकर अपने सामने स्थापित कर लें। फिर गेहूं के आटे, हल्दी, सिंदूर, चावल मूर्ति को अर्पित करें। यंत्र पूजन करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती, लोबान जलाएं। लोबान का धुआं भैरव जी को अधिक प्रिय है। इसके साथ ही साथ चने या बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर भैरव जी की चालीसा, स्तुति, स्तोत्र या जिसका भी आप शुद्ध मन से पाठ कर सकते हैं उसी का उच्चारण जरूर करें। और अंत में भैरव बाबा जी की आरती करके पूजन समाप्त करें। हमारे नाथ संप्रदाय में भैरव पूजा का विशेष स्थान है। भैरव जी का एक महामंत्र है, बहुत ही आसान है, आपको सुनाता हूं। ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु। साथ ही एक मंत्र और है जो मैंने बचपन में अपने पिताजी से सीखा था, आपको सुनाता हूं। कर करि तक पाल कुंडली दंड पाणी सघन तिमिर वर्णो नाग यज्ञोपवीति कृतु समय सपरिया विघ्न विच्छेद हेतुर जय जयति बटुकनाथ सिद्धि साधकानां जय जयति बटुकनाथ सिद्धि साधकानां। जब भी बटुकनाथ जी या भैरवनाथ जी का कोई मंत्र पढ़ें तो उसके साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों ही भगवान शिव के अंशावतार हैं। एक बात और बताऊं, जो व्यक्ति इस तिथि को या किसी भी महीने की अष्टमी तिथि को लगातार 6 महीने तक भगवान का पूजन, व्रत और उनका स्मरण करता है, उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और साथ ही बल, बुद्धि, तेज, यश और धन प्रदान करने के कारण उनकी विशेष प्रसिद्धि भी होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि श्री भैरव जी को भगवान सदाशिव यानी भोलेनाथ जी का ही अंशावतार यानी प्रतिरूप माना जाता है। इन्हें कोई दंडपति या कोई काशी के कोतवाल नाम से भी जानते हैं और काशी में महाकाल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। काशी में ही कपाल मोचन तीर्थ समस्त पापों का नाश करता है। यह भी कहा जाता है कि काल भैरव शमशानवासी हैं। ये भूत, प्रेत, योगिनियों के अधिपति हैं, इसलिए इनकी वेशभूषा भी शिव जी के ही समान होती है। शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड और वाघंबर धारण किए, गले में मुंडमाला और सर्पों से शोभायमान रहते हैं।
मुख्य तौर पर भैरव जी के दो रूप हैं, पहला महाकाल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। पहला रूप तो अत्यंत रौद्र, भयानक, विकराल, प्रचंड और दूसरा रूप अत्यंत शील, करुणा से भरा हुआ, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। पहला रूप पापियों, धर्मद्रोहियों को दंड देने वाला और दूसरा प्राणियों और जगत की रक्षा करने वाला। भैरव जी का दिन रविवार और मंगलवार को माना जाता है, इसलिए इन दोनों दिन इनकी विशेष पूजा करने से भूत प्रेत आदि की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये अपने धर्म कर्म संबंधी जानकारी ठीक लगी होगी। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते।